ये वो जगह है जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करना चाहता है। हम अल्लाह से भीख मांगते हैं कि परवरदिगार तो उनकी मदद फरमा दे, उन मासूम फलस्तीनियों की मदद फरमा दे। और ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ममालिक के सरबराह जो अपने ऐशो आराम की जिंदगियां गुजार रहे हैं, अरे मेरे नबी का सदका है कि तुम्हारी जमीन में तेल निकला। मैं शुक्रिया अदा करता हूं ममालिक का, और हम अपने ही मुल्क के जिम्मेदारों से, सरबराहों से, हुकूमत करने वालों से कह रहे हैं कि साथ दो फलस्तीनियों का। ये इंसानियत का साथ देने के बराबर है। जुल्म इजराइल कर रहा है, फलस्तीनी नहीं कर रहे हैं। 30,000 लोग मारे गए मेरे भाई। खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है उनके पास। और इजराइल क्या कर रहा है? गाजा में जो समंदर है, उस समंदर के नीचे गैस है, तो इजराइल को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि गाजा में उस समंदर से गैस निकाला जाए, और इसीलिए मार रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका, ब्राजील, नॉर्वे और इजरायली हुकूमत के जुल्म को बयान कर रहे हैं। मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं उम्मीद कर रहा था कि भारत भी आगे बढ़ेगा और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ हम खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारी तारीख रही, इस मुल्क की एक अजीम तारीख रही कि हमने हमेशा कोलोनिज्म के खिलाफ जिद्दोजहद की। हमने साउथ अफ्रीका का हमेशा साथ दिया। अमेरिका नेल्सन मंडेला को दहशतगर्द मज़ाक एक ही जबान को लागू करना चाहते, तो इंशाअल्लाह ताला ये नहीं होगा। हम अपने दीन पर हमको और पहले से ज्यादा साबित कदम रहने की जरूरत है। आज की रात अल्लाह से दुआ करना है कि अल्लाह हमको दीन इस्लाम पर साबित कदम रख दे, अल्लाह हमको शरीयत का पाबंद बना दे, कुरान और सुन्नत का पाबंद बना दे। अल्लाह हमारी नस्लों में सुबह क़यामत तक इस मुल्क में अल्लाह इस्लाम को आबाद रखे। क्या गुजरनी होगी, कोई उनका मदद करने तैयार नहीं। 30,000 फलस्तीनी शहीद हो गए ये जालिम इजरायली हुकूमत के जुल्म की वजह से। और अफसोस मुझे इस बात का है कि सरजमीन हैदराबाद से भी वो जो हथियार भिजाए गए फैक्ट्री से इजराइल को इस्तेमाल करने के लिए, यहां पर एक फैक्ट्री है, वहां से गए। कोई इजराइल को रोकने वाला नहीं है। 20 लाख की आबादी में 14 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। खाजी का क्या होगा? मगर नहीं, पूरा हम ट्राइबल को नहीं लाएंगे इसमें। हिंदू मैरिज एक्ट एक्सेप्शन दे देंगे, हिंदू एडॉप्शन एक्ट एक्सेप्शन दे देंगे। किस पे लागू होगा? खाली मुसलमानों पर। माने हिंदू मैरिज एक्ट में पूरे एक्सेप्शन, क्योंकि कस्टम के नाम पर एक्सेप्शन, एडॉप्शन में कस्टम के नाम पर एक्सेप्शन। हमारा शरीयत से हमको छीनने की कोशिशें की जा रही। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम इस दीन पर फख्र से चलते और फख्र से चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने वतन अजीज के लिए दुआ करें कि जो यहां पर एक जुल्म का माहौल पैदा किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, अल्लाह उन जालिमों के हाथों से अल्लाह इक़्तिदार को छीन ले। जो लोग हमारी मस्जिदों को उनसे छीनना चाह रहे, अल्लाह तो उनसे इक़्तिदार को छीन ले। जो अल्लाह हमारी मस्जिदों को वीरान करना चाह रहे, अल्लाह तो उनके महलात को वीरान कर दे। जो लोग मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह इस मुल्क के मुसलमानों को उरूज दे और हक को कामयाब करे। मेरे भाई, ये फैसले वाली रात है। शहीद कर दिया गया, कब्रिस्तान को शहीद कर दिया गया। इस बेदर्दी से कब्रिस्तान को शहीद कर दिया गया कि कब्रों से कफन निकल कर आ गए, हड्डियां निकल कर आ गई। मगर मेरे भाई याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझसे पहले किसी को इतना नहीं सताया गया, न मेरे बाद किसी को इतना सताया जाएगा। अपने ईमान को मजबूत रखने के लिए याद रखो कि ऊंट की उजड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर डाली जाती कर रही है। नहीं, CAA से कुछ नहीं होता। अरे तुम्हारे को CAA की सी नहीं आती,
तुम्हारे को CAA का फुल फॉर्म नहीं मालूम, तुमको NRC NPR नहीं मालूम। नहीं, मस्जिद पे बातचीत होंगी, क्यों? मस्जिद तुम्हारी बात की जायदाद है। तुमको शरीयत नहीं मालूम, तुमको कुछ नहीं मालूम, और बीजेपी ऐसे लोगों को तैयार कर रही जिनको ना शरीयत से कोई वास्ता, जिनको ना कुरान और सुन्नत से कोई वास्ता, ना समझ उनको। नहीं, कुछ नहीं होता, मस्जिद पे बातचीत करनी चाहिए। अरे अपना घर का सौदा तुम कर लो, मगर ये अल्लाह का घर है, इस पे कोई बातचीत नहीं हो सकती है। एक मस्जिद खो दी, अब और कोई मस्जिद नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम अपनी बात करो। अल्लाह कर दिए तो तहखानों में बच्चों को बिठाकर हुफ्फाज बनते थे। ना स्टालिन का रशिया दीन इस्लाम को खत्म कर सका, ना चंगेज खान हलाकू ने इस्लाम को खत्म करने की कोशिश की। अब यूं आए हैं बीजेपी के लोग, नहीं हम इस्लाम में रिफॉर्म लेकर आएंगे। अरे तुम रिफॉर्म नहीं लाना चाहते हो, तुम हिंदुत्व को लागू करना चाहते हो। तुम भारत की तहजीब क्या है? इसकी भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर लोग कई मजहब को मानते हैं, कोई खुदा को भी नहीं मानते। ये मुल्क ऐसा है जहां पर एक जबान नहीं हजारों जबानें बोली जाती। ये मुल्क ऐसा है जहां पर एक तहजीब नहीं हजारों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 20 लाख की आबादी में 14 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। और अल्लाह देख रहा है, जो लोग जिनके पास अल्लाह ने सब कुछ दिया वो गूंगे बनकर बैठे हैं। उस 30,000 में 16,000 मासूम बच्चे मर गए, उस 30,000 तो शहीद हो गए, 8,000 बिल्डिंगें गिर गई इस इजरायली जालिम हुकूमत की वजह से। तो उनकी लाशें सड़ रही हैं वहां पर। बच्चे जाते हैं, वीडियो आते हैं कि 8-9 साल की बच्ची जिस जमीन पर, बिल्डिंग पर, उसकी मां की लाश उस बिल्डिंग में उस जमीन के ऊपर लेट कर कह रही है कि अम्मी बाहर आओ, अम्मी बाहर आओ। तुमने ईमान बेचना चाहते हो, बेचो तुम, मगर अल्लाह का घर है ये। तुमको कोई हक नहीं दिया कि कोई किसी मस्जिद के बारे में बात कर सके। और हमारी जिम्मेदारी है, हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि हम मस्जिद को आबाद रखें। कौन कह रहा है? अल्लाह किससे कह रहा है कि मस्जिदों को आबाद रखो? हमसे कह रहा है कि तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, तुम अल्लाह पर यकीन करते हो कि अल्लाह तुम्हारा रब है, तुम आखिरत पर यकीन करने वाले हो, और तुम किसी से नहीं डरते सिवा अल्लाह के। बोलेगा कोई सेकुलर पार्टी नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? उनका वोट नहीं बेचारे, सच्चाई तो बोलो तुम लोग। और फिर आसाम में, पूरे मुल्क में अगर किसी के मां के पेट में बेटी है तो अंग्रेजी का लफ्ज है फीटसाइड और इन्फेंटिसाइड की वजह से 1,000 बच्चे पैदा होते तो 923 बच्चियां पैदा होती हैं। तो 2036 में सबसे ज्यादा मर्द रहेंगे, औरतें नहीं रहेंगे आसाम में। और 2019 से आसाम में बच्चियों की पैदाइश कम हो गई। तो अच्छा, और एक चीज, भारत के कानून के लिहाज से अगर कोई चाइल्ड मैरिज होती है तो शादी वॉइड नहीं होती। अंग्रेजी का वर्ड है वॉइड, यानी शादी नहीं, वॉइडेबल है। यानी वो बच्ची अगर बड़े होकर बोले नहीं मैं शादी में नहीं, शादी हो रही थी, अभी वहां के बोल रहे मैं ऐसा कर दूंगा, अरे मेहर का क्या होगा, गायब हो गया, निकाल दिया बीजेपी ने वहां पर। तो मुस्लिम महिलाओं से बड़ी मोहब्बत मित्रों को, वजीर आजम को, मेरी बहन है, अरे फिर बहन को मेहर नहीं मिलना। आसाम की हुकूमत ने कानून पास किया और आसाम में 51% मुसलमान, 51% मुसलमान टॉप के 20% गरीबों में आते। 51% मुसलमान और गैर मुस्लिम कितने आते? 1/3 खाली। और गरीबी की वजह से शादी होती। और फिर गवर्नमेंट का डेटा ये बोलता है कि 12 लाख बच्चों की शादी हुई। कितने मुसलमान हैं उसमें? सिर्फ 11% है।
84% तो गैर मुस्लिम कानून बना दिए वहां पर बीजेपी वाले। क्या कानून बनाए कि मुसलमानों की शादी का जो एक्ट है 90 साल पुराना कानून निकाल दिए। और क्या बोल रहे बीजेपी वाले कि हमारी शादी होना स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। खुतबा कौन पढ़ेगा फिर निकाह में? और फिर महर कौन देगा दुल्हन को? यानी अब आसाम में अगर मुसलमान शादी करेंगे कानून के लिहाज से तो ना काजी साहब रहेंगे खुतबा के लिए, ना दुल्हन को महर मिलेगा। तो फिर ये तो इस्लाम का बहुत बड़ा रुकन है, ये महर देना दुल्हन को। वहां पर बीजेपी की हुकूमत ने ये वो कानून को बंद कर दिया और कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा, स्पेशल मैरिज एक्ट में उसमें जो अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होती तो जायदाद का बंटवारा पर्सनल लॉ के तहत नहीं होगा मुसलमानों का,